ये राष्ट्रवादी लोग हैं सर, कह रहे हैं राष्ट्रवादी हैं हम। देखिए, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी उस विचारधारा के लोग कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। सिर्फ दोगले हो सकते हैं, सिर्फ झूठे हो सकते हैं, सिर्फ और निकम्मे हो सकते हैं। बुलडोजर से क्रांति आ रही है। बुलडोजर से क्रांति नहीं आ रही है, बुलडोजर से अत्याचार बढ़ रहा है, बुलडोजर से उत्पीड़न बढ़ रहा है। एक समाज के ऊपर, एक वर्ग के ऊपर उत्पीड़न बढ़ रहा है। बुलडोजर क्रांति तो इस सरकार लाने में जिनका योगदान था उनके ऊपर ही बुलडोजर चलने वाला है। क्या झूठा है क्या? वो तो कह रहे हैं सबका साथ है, सबका विकास है। सबका विकास तो है, लेकिन उसमें अल्पसंख्यक कहाँ है आप बताइए। बुलडोजर प्रणाली चल रही है पूरे बाबा के राज में। बाबा का बुलडोजर सिर्फ एक वर्ग पे हावी है। जब आप देखेंगे घूम फिर के, आज आपने जब नोएडा फिल्म सिटी में देखा जो चल रहा है मामला आजकल, जब दूसरे वर्ग पे बुलडोजर चल रहा था तो बड़े तालियां पीट रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन जब अपने घर पे बुलडोजर पड़ा तो अपने घर पे आ चाहिए। जब कहते हैं ना कि सभी का खून शामिल है इसमें, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, तो सब आज नहीं तो कल सबके घरों पे आज आनी है। कह रहे ये कहते हैं कि देखिए, देश के अंदर अब असंवैधानिक गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं। चाहे जिग्नेश मेवानी हो, कन्हैया कुमार हो, उमर खालिद हो, जुबैर हो, तमाम ऐसे जो दलित एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। लेकिन ये भूल कर रहे हैं, आज इनकी सरकार है, कल सरकारें हमारी भी होंगी, और जब हमारी सरकारें होंगी तो गिरफ्तारियां उनकी शुरू होंगी जो आज लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। कौन खत्म करने में लगे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के नेता, आरएसएस के वैचारिक नेता। ये दलित समाज से लेकर तमाम समाजों पे उत्पीड़न के साथ साथ लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। संविधान खत्म करेंगे, संविधान खत्म करने वो में तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और देखिए, सबका साथ, सबका कल्याण के साथ हिंदू राष्ट्र हिंदू बनेगा। राष्ट्र की परिकल्पना है वो एकदम झूठी है। महंगाई हिंदुओं के लिए नहीं है क्या? बेरोजगारी हिंदुओं के लिए नहीं है क्या? जो उत्पीड़न है, तमाम जो बलात्कार के मामले हो रहे हैं, क्या वो एक ही समाज पे हो रहे हैं, एक ही वर्ग पे हो रहे हैं? सब पर हो रहे हैं। फिर भी ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हिंदुओं के लिए कर क्या रहे हैं? सबसे ज़्यादा प्रताड़ित आज कोई है तो हिंदू है। सबसे ज़्यादा जो महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर बेरोजगार है वो हिंदू युवा है। लेकिन इनकी जो सोच है, इनकी जो मानसिकता है, सिर्फ और सिर्फ दमन की राजनीति की है। दमन की राजनीति की है। एक तरीके से ये चाहते हैं कि देश के अंदर सिर्फ हम दो और हमारे दो का राज हो। हम दो हमारे दो कौन? अडानी अंबानी और मोदी और शाह। कह रहे अभी देश बचाना है, महंगाई से तो बाद में लड़ लेंगे, भी देश बचाना है सर। देश बचाने के लिए कर क्या रहे हैं? देश बचाने के लिए अडानी को अमीर बना, अडानी या दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी हो गए दुनिया के। इनका बस एक ही उद्देश्य है कि अब सबसे अमीर आदमी को अपनी जेब में रखना। लेकिन अब देखिए, जब गुजरात की बात आती है, गुजरात में ड्रग्स पकड़ा जाता है तो नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं। और यहाँ पर एक दिल्ली का झूठा मुख्यमंत्री यहाँ से जाता है, वहाँ के बड़े बड़े नारे देता है कि हम ड्रग्स रोकेंगे, ये रोकेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर एक पे एक शराब फ्री देता है। यहाँ पर नहीं बोलेगा। जब शराब नीति हुई तो शराब नीति पर चुप्पी साध ली। मनीष सिसोदिया को जेल होने वाली, उस पर चुप्पी साध ली। नहीं, हमें गुजरात में घेरा जा रहा है, इसलिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो रही है। अरे, तुम्हारे विधायक को कोई खरीद नहीं रहा, तुम्हारे विधायकों को कोई कुछ बोल नहीं रहा। अपने आप ही विधायक खरीद ले रहे हैं, अपने आप ही विधायकों को गायब कर दे रहे हैं, अपने आप ही विधायक आ जा रहे हैं वापस। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अपने जो प्लानिंग जो कह रहे हैं ना कि प्रचार तंत्र, उसमें व्यस्त हैं। एक कह रहे हैं गुजरात में हमारी सरकार बन रही है। देखिए, प्रचार मंत्री रहता है। नरेंद्र मोदी एक तो नरेंद्र मोदी हैं जो प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री, मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रचार मंत्री। क्यों प्रचार मंत्री? आप देखेंगे मेट्रो से लेके हर जगह सिर्फ होर्डिंग, पोस्टर, बैनर। दिल्ली के अंदर की आप व्यवस्था देखो, एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, एक सेंट्रल दिल्ली। जब कोई बाहर से डेलीगेशन आता है, कौन से स्कूल दिखाए जाते हैं? कनाट प्लेस के, सिविल लाइन के। जब आप सोनिया विहार के स्कूल देखेंगे, नंदनगरी के स्कूल देखो, सादरा के स्कूल देखो, अस्पताल देखो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, जहाँ गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज रह रहा है, उनके स्कूल देखो, उनके अस्पतालों की हालत देखो। इलाज कराने के लिए अच्छी सुविधा नहीं है। स्कूलों में पढ़ने के लिए 3-3 शिफ्टों में पढ़ाई हो रही है। साइंस साइड लेने के लिए बच्चों को 10-10 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूलों में जाना पड़ रहा है बच्चियों को। ये हालत है दिल्ली सर। दिल्ली मॉडल को उन्होंने पंजाब में भी सिद्ध कर दिया है, अब गुजरात भी गए। पंजाब में सबने देखा किस तरह सिद्ध किया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, जिससे पूरा देश आहत है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई और तमाम ऐसे उत्पीड़न के मामले हैं जो लगातार पंजाब के अंदर हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल संघ के छोटे रिचार्ज हैं। मैं आपको बता दूं, जो आरएसएस की मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसी आरएसएस की मानसिकता के साथ अरविंद केजरीवाल एंड टीम काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल का सिर्फ एक ही नारा है, एक ही शब्द कहने का आता है कि कैसे करके हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है। दिल्ली नंबर 1 बना नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे हैं गुजरात में महिलाओं को पैसा देंगे महीने का। दिल्ली में कितना पैसा दे रहे हैं? दिल्ली में क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं। आपकी नज़र में कौन कौन आरएसएस का बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है? देखिए, आप तो कभी ओवैसी को बी टीम बताते हैं, कभी केजरीवाल को बी टीम बताते हैं। केजरीवाल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्यों बी टीम है? आपने उनकी, जब मैंने देखा, जब कोई अन्य वर्ग का मामला होता है तो केजरीवाल खुल के ट्वीट, सड़कों पे धरना, मनीष सिसोदिया को जेल हो रहा है तो सड़कों पे कार्यकर्ता उतर रहे हैं,
लड़ाई हो रही है, संघर्ष कर रहे हैं, प्रशासन से टकराव कर रहे हैं, लेकिन बिल्किस बानो पे अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्किस बानो का जब मामला आता है, उनको जो बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, उनके हत्यारों को जब रिहा करा जाता है तो अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे होते हैं, अपना मुंह बंद करे होते हैं, कोई जवाब नहीं उनके पास। उसी तर्ज पे नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल रिहाई कराने वाले वो, चुप्पी साधने वाले ये। सड़कों पे लड़े कौन? कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। यार प्रियंका गांधी हाथरस में लड़ी, प्रियंका गांधी किसानों के लिए लखीमपुर में लड़ी, प्रियंका गांधी हर जगह जहाँ उत्पीड़न होता है वहाँ प्रियंका गांधी होती है, जहाँ उत्पीड़न होता है वहाँ राहुल गांधी होते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा कोई वर्ग, कोई समुदाय नहीं है जिसके साथ भेदभाव किया हो, या किसी ऐसा कोई उत्पीड़न का मामला जहाँ न गए हों। दिल्ली के अंदर वाल्मीकि के साथ घटना हुई, वहाँ गए आप। अब एक मैं आपको बात बताऊँ, आप सवाल नहीं पूछ पा रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ, आपके मन में बार बार सवाल होगा कि राजस्थान के मुद्दों पे, राजस्थान में जब दलित उत्पीड़न होता है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा, आप लोग कहते हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी क्यों नहीं गए। यार जब उत्तर प्रदेश के अंदर दलित उत्पीड़न होता है, हाथरस के अंदर दलित उत्पीड़न का कांड हुआ, तो आरोपियों, वहाँ पे आरोपियों के पक्ष में सरकार, प्रशासन खड़ा हुआ। लेकिन जब राजस्थान के अंदर कोई दलित उत्पीड़न का मामला होता है, दलित उत्पीड़न की घटना होती है, परिवार की मदद की जाती है, परिवार के पक्ष में सरकार मजबूती से खड़ी होती है, आरोपियों की गिरफ्तारी करती है। जो संघर्ष सदन से लेके सड़क तक संघर्ष जो करना होता है वो बीजेपी वहाँ तो नहीं करती, लेकिन उत्तर प्रदेश के क्या बोलते हैं, अन्य राज्यों में जहाँ कांग्रेस सरकार होती है, वहाँ पर एक तरीके से दिखावा करती है पूरी तरीके से। अशोक गहलोत ने वहाँ पे मुआवजा भी दिलवाए, गिरफ्तारियाँ भी की, लेकिन योगी प्रशासन आरोपियों के पक्ष में खड़ा होता है, किन आरोपियों के पक्ष में जो दलितों का दमन करते हैं। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। इस गांधी जयंती के मौके पर जो प्रोग्राम किया गया है, इसी देश के अंदर गोडसे की भी पूजा होती है, कैसे देखते हो? गांधी के देश में गोडसे की पूजा हो रही है। देखिए, गांधी के देश में गोडसे की पूजा, सबसे बड़ी बात है कर कौन रहा है, चाहे हाथरस में उत्पीड़न, चाहे यूपी में उत्पीड़न हो, या हाथरस में उसमें राजस्थान में उत्पीड़न हो, या तमाम किसी भी राज्य में उत्पीड़न हो, जो करने वाले लोग हैं ना, दलितों पे उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों पे उत्पीड़न, वो वही गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। गोडसे की विचारधारा क्या, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, और आज भी जो गोडसे की विचारधारा है वो देश पर हावी है। जो आपने कहा ना लोकतंत्र कैसे खतरे में, संविधान कैसे खतरे हैं, गोडसे की विचारधारा देश के अंदर हावी होती जा रही है। ये राष्ट्रवादी लोग हैं सर, कह रहे हैं राष्ट्रवादी हैं हम। देखिए, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, उस विचारधारा के लोग कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, सिर्फ दोगले हो सकते हैं, सिर्फ झूठे हो सकते हैं, सिर्फ और निकम्मे हो सकते हैं। ये निकम्मी सरकार है जो ना रोजी दे सकती है, ना रोटी दे सकती है, बेरोजगारी, महंगाई से देश राष्ट्रवाद दे रही है, राष्ट्रवाद। थाली में भोजन नहीं है, घर में रोजगार नहीं है। 10 जो BA MA करे हुए लड़के 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार में नोएडा में, गुड़गांव में कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं। ये हालात हैं आज के डेट में। फिर वो कौन लोग हैं जो कहते हैं नॉन रोटी खाएंगे, मोदी जी को लाएंगे? ये वो लोग हैं जो गोडसेवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनका भी अकल ठिकाने आएगी। जब इनकी अकल ठिकाने आएगी ना, जब इनके घरों में रोजी रोटी की दिक्कत आने लगेगी, जब आर्थिक रूप से जब आदमी टूटता है ना, जब कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी कहावत है, जब पेट पे लात पड़ती है ना, तो अच्छे की अकल। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो तो कहने भारत टूटा ही नहीं, जोड़ क्या रहे हो? भारत, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये वो भारत जोड़ो यात्रा जिसमें वो तमाम दलित संगठनों से भी मिल रहे हैं, महिला अधिकार संगठनों से भी मिल रहे हैं, अल्पसंख्यक अधिकार संगठनों से भी मिल रहे हैं, और तमाम हर वर्ग, हर समुदाय के जो दलित एक्टिविस्ट हैं, तमाम एक्टिविस्टों से वो मिलते हुए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो रही है, कभी उनके टी-शर्ट से दिक्कत, कभी उनके जूते से दिक्कत, कभी उनके चलने से दिक्कत, कभी उनके जो लोगों से मिल रहे हैं उनको अलग तस्वीर, ओवैसी के मंच पे जो महिला आई थी उनकी तस्वीर लगा के उनके साथ दिखा दी कि हाँ भाई ये राहुल गांधी से जो लड़की मिली है वो है जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। जबकि जब पर्दाफाश हुआ, जब इनकी झूठ सच्चाई पकड़ी जाती है तो माफ़ी मांगते हैं, ट्वीट डिलीट करते हुए डोलते हैं। जब हमारी नेता सुप्रिया जी, तो हमारे नेता जयराम रमेश जी उस ट्वीट को सफाई दे देते हैं, तब इनके मुंह बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी को बदनाम करने में। कह रहे हैं देश टूटा ही नहीं, देश तो एकजुट है, मजबूत हाथों में, आप जोड़ने निकले हैं। मजबूत हाथों में होता तो महंगाई, बेरोजगारी नहीं होती। मजबूत हाथों में होता तो हाथरस का कांड नहीं होता। मजबूत हाथों में होता तो लखीमपुर कांड नहीं होता। मजबूत हाथों में होता तो काले कानून नहीं लाते जिन्हें वापस लेना पड़ा माफी मांग के। और मैं आपको बता दूं, एक बार फिर मोदी जी माफी मांगने वाले हैं। जो अग्निवीर योजना आई है ना, इस पर मोदी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। आप देखिएगा, ये अग्निवीर योजना आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी जी को वापस लेनी पड़ेगी। थैंक यू।